एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक कौवा रहता था। वह न केवल चतुर था बल्कि अपने अनुभवों से सीखने में भी माहिर था। हालांकि वह अक्सर अपने आलस्य और लापरवाही के कारण परेशानियों में पड़ जाता था। उसकी ये आदतें उसके लिए कई बार मुसीबत खड़ी कर देती थीं। कौवा खाने पीने के मामले में बहुत आलसी था। वह हमेशा चाहता था कि उसे खाना बिना किसी मेहनत के मिल जाए। जंगल के बाकी पक्षी और जानवर सुबह सुबह अपने भोजन की तलाश में निकल जाते थे, लेकिन कौवा देर से उठता और सोने के बहाने बनाता। जब वह उठता तो उसे ढंग का भोजन नहीं मिलता और वह भूखा ही रह जाता। एक दिन भूख से परेशान होकर कौवा सोचने लगा, मुझे भी सुबह जल्दी उठना चाहिए और दूसरों की तरह मेहनत करनी चाहिए, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। क्या कोई आसान तरीका नहीं हो सकता? वह इस विचार में उलझा रहा। गर्मी का मौसम था। जंगल के चारों ओर पानी की भारी कमी हो गई थी। सभी जानवर और पक्षी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। कौवे को भी बहुत प्यास लगी थी। उसने आसमान से नीचे देखा तो एक खेत में एक घड़ा पड़ा हुआ नजर आया। वह तुरंत घड़े के पास पहुंचा। घड़े के अंदर थोड़ा सा पानी था, लेकिन पानी तक पहुंचना मुश्किल था। कौवा बहुत आलसी था, इसलिए उसने सोचा, क्यों ना मैं किसी दूसरे पक्षी को बुलाऊं और उससे कहूं कि वह पानी निकाल दे। लेकिन उसे एहसास हुआ कि ऐसा करने पर दूसरे पक्षी सारा पानी पी जाएंगे और उसके लिए कुछ नहीं बचेगा। अचानक कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने चारों ओर से छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे किए और एक एक करके घड़े में डालने लगा। जैसे जैसे वह कंकड़ डालता गया, पानी ऊपर उठता गया। आखिरकार पानी घड़े के किनारे तक पहुंच गया। कौवे ने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। उसने सोचा, मैंने मेहनत की और इसका फल भी मिला। अगर मैं आलस्य करता तो आज प्यासा ही मर जाता। यह उसका पहला सबक था कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। एक दिन कौवा जंगल में घूमते घूमते एक बड़े पेड़ पर बैठा था। उसने देखा कि एक सियार एक खरगोश का पीछा कर रहा है। सियार बहुत चालाक था और उसने खरगोश को पकड़ने के लिए जाल बिछा रखा था। कौवे को सियार की चाल समझ में आ गई। कौवे ने सोचा, अगर मैं इस सियार से दोस्ती कर लूं तो यह मुझे भी खाने में मदद करेगा, लेकिन क्या यह सही होगा? उसने सियार के करीब जाकर कहा, सियार भाई, तुम बहुत चालाक हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। सियार ने सोचा, कौवा तो उड़ने वाला पक्षी है, यह मेरी मदद कर सकता है। दोनों की दोस्ती हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन एक दिन सियार ने कौवे को धोखा दिया। उसने कहा, यह पेड़ के नीचे बहुत सारे फल गिरे हुए हैं, तुम नीचे आओ और उन्हें खा लो। कौवा नीचे आया तो सियार ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कौवा चतुर था। वह तेजी से उड़ गया। कौवे ने सीखा कि किसी भी लालच के कारण अपनी सुरक्षा को खतरे में नहीं डालना चाहिए। एक दिन कौवे की मुलाकात एक हंस से हुई। हंस बहुत सुंदर और घमंडी था। उसने कौवे का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम काले और साधारण से दिखने वाले पक्षी हो, मेरी तरह सुंदर और सफेद क्यों नहीं हो? कौवे को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने हंस को कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस झील में शिकारी आ गए। उन्होंने हंस को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। कौवे ने यह देखा और तुरंत हंस को चेतावनी दी। हंस को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कौवे से माफी मांगी। कौवे ने उसे बचाने में मदद की। कौवे ने इस घटना से सीखा कि हमें किसी की बाहरी सुंदरता पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उनके अच्छे गुणों को महत्व देना चाहिए। कौवे की नई सोच, इन अनुभवों ने कौवे की जिंदगी बदल दी। उसने आलस्य छोड़कर मेहनत करना शुरू कर दिया। वह हमेशा सतर्क रहता और हर स्थिति का सही आकलन करता। कौवे ने सीखा कि मेहनत, चतुराई और अच्छे व्यवहार से ही जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आलस्य और लापरवाही जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। मेहनत, चतुराई और ईमानदारी से काम करना ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। कौवे की कहानी हर किसी को यह समझने में मदद करती है कि जीवन के अनुभवों से सीखकर हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। चलो एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी है लक्ष्मी नाम की एक मेहनती लड़की और श्यामू नाम के एक आलसी लड़के की। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे और बचपन से ही दोस्त थे, लेकिन उनके स्वभाव और आदतों में जमीन आसमान का फर्क था। लक्ष्मी के माता पिता किसान थे
वह बचपन से अपने माता पिता को खेतों में काम करते देखती थी। लक्ष्मी ने उनसे सीखा कि मेहनत करने से ही इंसान की जिंदगी बनती है। वह सुबह जल्दी उठकर अपने घर और खेत के काम में हाथ बटाती। श्यामू इसके बिल्कुल उलट था। वह देर तक सोता, अपने कामों को टालता और हमेशा यही सोचता कि कल कर लेंगे। उसकी माँ रोज उसे डांटती, श्यामू आलस से छोड़ और काम पर लग जा। लेकिन श्यामू हर बार कहता, अभी तो बहुत समय है, क्या जल्दी है। गांव के लोग लक्ष्मी की तारीफ करते थे। उसकी मेहनत की वजह से उनके खेत हर साल लहलहाते थे। दूसरी तरफ श्यामू के खेत बंजर पड़े रहते थे। वह सोचता था कि कुदरत अपना काम कर लेगी, फसल तो खुद ही उग जाएगी। एक बार गांव में एक बड़ा किसान मेला लगा। मेले में सबसे अच्छी फसल उगाने वाले को इनाम मिलने वाला था। लक्ष्मी ने अपना नाम दर्ज कराया और अपने खेतों में दिन रात मेहनत की। श्यामू से जब पूछा गया कि क्या वह मेले में हिस्सा लेगा, तो उसने हंसकर कहा, मेरे पास समय कहाँ है, और वैसे भी ये सब मेहनत का झंझट कौन करे। किसान मेले का दिन आया। लक्ष्मी की फसल देखकर हर कोई दंग रह गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सबसे अच्छा किसान घोषित किया। उसे इनाम के साथ साथ सम्मान भी मिला। श्यामू ने दूर से यह सब देखा। उसने सोचा, काश मैं भी मेहनत करता तो आज मेरे खेत भी ऐसे ही होते। इसके कुछ ही दिनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। लक्ष्मी के पास मेहनत से उगाए अनाज का भंडार था। उसने गांव के लोगों की मदद की, लेकिन श्यामू, जिसने कभी मेहनत की ही नहीं थी, अब भूखा बैठा था। उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ा। श्यामू ने लक्ष्मी से मदद मांगी। लक्ष्मी ने कहा, श्यामू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन याद रखना, बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। आज तुम्हारी हालत तुम्हारे आलस्य और लापरवाही की वजह से है। अगर तुमने समय रहते मेहनत की होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। श्यामू ने उस दिन तय किया कि वह अपनी आदतें बदलेगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया और खेतों में काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने भी मेहनत करना सीख लिया। सीख इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आलस्य और लापरवाही हमें कहीं का नहीं छोड़ते। मेहनत और समय की कद्र करना ही जीवन को सफल बनाता है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल उसका मीठा फल जरूर मिलेगा। चलो भाई, एक और कहानी सुनाता हूं आपको। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक युवक रहता था। नाम था राजू। राजू देखने में तो बड़ा होशियार और समझदार लगता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलस्य और लापरवाही। अब ये मत समझो कि राजू में हुनर की कोई कमी थी। पढ़ाई में भी अच्छा था, खेती बाड़ी के काम भी जानता था, और अगर मेहनत कर ले तो जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन उसका आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। गांव में सुबह होते ही लोग अपने अपने काम में लग जाते थे। कोई खेतों में हल चलाता, कोई पशुओं को चारा डालता, तो कोई तालाब से पानी भरता। लेकिन राजू, वो तो सूरज सिर पर आ जाने के बाद उठता था। जब तक वह उठता, गांव के लोग आधे काम निपटा चुके होते। उसकी मां रोज सुबह उठकर उसे समझाती, बेटा आलस्य छोड़ दे, देख मेहनत करने से ही पेट भरता है, आलसी इंसान का कहीं सम्मान नहीं होता। राजू हर बार कहता, मां कल से पक्का जल्दी उठूंगा और मेहनत करूंगा, लेकिन उसका कल कभी नहीं आता था। राजू की लापरवाही का आलम ऐसा था कि उसके पास एक सुंदर सा बगीचा था, लेकिन उसने उसे कभी ठीक से संभाला ही नहीं। शुरू में वहां आम, अमरूद और नींबू के पेड़ खूब फलते फूलते थे, लेकिन समय के साथ उसकी लापरवाही से पेड़ सूखने लगे। लोग उससे कहते, राजू बगीचे का ध्यान रख, ये तुझे अच्छा फल देगा। पर वह हंसते हुए कहता, अरे समय तो है, कल देख लूंगा। एक दिन गांव में एक बड़े व्यापारी का आगमन हुआ। उसने घोषणा की कि वह गांव से ताजे फल खरीदने आया है। व्यापारी ने राजू से पूछा, तुम्हारे बगीचे के फल कैसे हैं? राजू ने बड़े गर्व से कहा, मेरे बगीचे के फल तो सबसे बढ़िया हैं। व्यापारी ने कहा, चलो दिखाओ, अगर फल अच्छे हुए तो मैं बड़ा मुनाफा दूंगा। राजू घबराते हुए बगीचे में पहुंचा, लेकिन वहां के हालात देखकर व्यापारी हंस पड़ा। पेड़ सूखे हुए थे, फल कहीं थे ही नहीं। वह व्यापारी बिना कुछ लिए चला गया। राजू बस देखता रह गया। व्यापारी के जाने के बाद भी राजू पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा, अरे और भी मौके आएंगे, तब संभाल लूंगा। एक दिन गांव के प्रधान ने उसे बुलाया। प्रधान ने कहा, राजू
आलस्य छोड़कर काम में लग जा। गांव का हर व्यक्ति मेहनत करता है। अगर तू ऐसे ही चलता रहा तो तेरा नाम खराब हो जाएगा। राजू ने सिर हिलाते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, कल से मैं मेहनत करूंगा। लेकिन उसका कल फिर नहीं आया। कुछ ही महीनों में राजू की हालत खराब हो गई। उसके पास पैसे नहीं बचे। बगीचा तो पहले ही बर्बाद हो चुका था। वह दूसरों के घर से मांग कर खाने लगा। अब तो लोग भी उसकी मदद करने से कतराने लगे। सब कहते, राजू, अगर तूने समय रहते मेहनत की होती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। एक दिन ऐसा हुआ कि राजू बीमार पड़ गया। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? सही खान पान और मेहनत से शरीर ठीक रहता है, लेकिन तुम तो लापरवाही में अपनी सेहत भी बिगाड़ चुके हो। डॉक्टर की बात ने राजू को झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी लापरवाही और आलस्य ने उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। राजू ने उस दिन फैसला किया कि अब वह आलस्य और लापरवाही को छोड़ देगा। अगली सुबह उसने सूरज उगने से पहले उठकर बगीचे की सफाई की। उसने वहां नए पौधे लगाए और उन्हें रोज पानी देने लगा। धीरे धीरे बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। अब लोग उसके फलों की तारीफ करने लगे। राजू की मेहनत रंग लाई। उसने समझ लिया कि आलस्य और लापरवाही इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते। अगर मेहनत और समय की कद्र की जाए तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। तो भाई, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि आलस्य और लापरवाही इंसान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर इन पर काबू पा लिया जाए तो जिंदगी खुद ही बेहतर हो जाती है। आपको ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।